हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ तो क्या सोच रहे हैं वो, अभी आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये रीडिंग उसके लिए है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट कर रहा है आप उसे रख ले, एंड जो नहीं कर रहा है आप उसे कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर डेली अपनी लव लाइफ से जुड़े हुए अपने पार्टनर के एनर्जीज एंड ऑल देखते रहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइस की पर्सनल रीडिंग पेड है, ओके। तो मैंने बोला था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो और मैं सिलेक्ट करके उन क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करूँगी पूरी तरह से, ठीक है। तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं ले लूँगी जो कि राखी सावंत जी ने पूछा था, ठीक है। और आई थिंक राखी नाम है उनका, और उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे जिसमें से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर करूँगी। वो ये कि उनकी रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं राखी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। आपकी रिलेशनशिप से राखी जी थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी, सो लेट्स सी। ओके राखी जी, वन मोर शफल। देखो राखी जी, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि बिल्कुल भी चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं ये थर्ड पार्टी दूर होने के। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। एंड समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि एक कमिटमेंट को लेके भी बातचीत हो रही है। समहाउ डिले है लेकिन स्टिल, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं कह सकती अभी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव हो रही है किसी भी हाल में, ठीक है, बिकॉज कनेक्शन इज समहाउ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर राखी जी। सो लेट्स मूव ऑन टू द आर रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए इस रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस है, ओके। सो देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ब्लेसिंग्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्लेसिंग्स हैं। सो डेफिनेटली समहाउ यू फील ब्लेस्ड। अगर आपको अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में इस तरह की एनर्जी ज़रूर से ज़रूर आपको फील करने को मिलेगी कि एक ब्लेसिंग सी आपको फील हो रही है अपने रिलेशनशिप वाइज या अपनी ओवरऑल लाइफ के उससे, ठीक है। मे बी आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों के लिए, फाइट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक लाइट, एक मिरेकल, एक ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है, ओके। देखते हैं क्या है आपके पर्सन की थॉट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मेन एनर्जी गाइड करें, ओके। मून एंड द वर्ल्ड, ओके। देखो मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि विद दिस मून कार्ड आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए समहाउ अपनी फीलिंग्स ही उनकी खुद की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। विद दिस वर्ड कहीं ना कहीं उनको इंटरनली ये फील हो रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये समहाउ अब सिचुएशन या रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा अभी
था, ठीक है, बहुत टाइम पहले जैसे चीज़ें थी वैसी चीज़ें अभी नहीं हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट मून विद दिस वर्ड कहीं ना कहीं एक साइकिल को एंड होने की बात भी करता है, एंड वहीं एक न्यू साइकिल न्यू फेज के स्टार्ट होने की बात भी करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समहाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, या समहाउ उन्हें ये फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं या कंप्लीशन आ रहा है एक तरह से, ठीक है। इंटरनली वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि ये एक साइकिल था आपका और उनका, और वो एक ओवरऑल साइकिल कंप्लीट हो रहा है। विद दिस मून डेफिनेटली वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। वो ऐसा सोच भी रहे हैं, बट समहाउ उन्हें ऐसा भी लगता है कि पता नहीं वो सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं समहाउ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड में है, इमोशनल तो है, साथ में कंफ्यूज्ड ज़्यादा है, ठीक है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि एट दिस मोमेंट क्या करना चाहिए। अभी हम क्लेरिफाई करेंगे तब हमें पता चलेगा, बिकॉज ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ मून कार्ड को क्लेरिफाई करें, मून कार्ड को क्लेरिफाई करें। डिवाइन प्लीज़ मून कार्ड को क्लेरिफाई करें। डिवाइन प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की मून एनर्जी को क्लेरिफाई करें। टेम्परेंस एंड 9 ऑफ सोर्ड, ओके। द वर्ड को क्लेरिफाई करें, डिवाइन प्लीज गाइड करें। द वर्ड को क्लेरिफाई करें। द वर्ड को क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्ड है, ठीक है। देखो एक मूव ऑन वाली एनर्जी तो दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन से या तो आपने मूव ऑन किया है या समहाउ वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। विद द 6 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रही थी आप दोनों के बीच में, समहाउ उन चीज़ों से मूव ऑन किया है आपके पर्सन ने, ओके। एक चीज़ यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, तो आपके पर्सन सम टाइम ऐसा लग रहा है कि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो लिटरली अपनी इस सिचुएशन में खुद को बहुत ज़्यादा परेशान देख पा रहे हैं, परेशान है वो, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे विद दिस 9 ऑफ सोर्ड एक चीज़ तो है कि वो बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में होने के कारण बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन समहाउ वो चीज़ों से कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खुद को ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा सब, ओवरऑल मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल आऊँगा या निकल आऊँगी, आई एम नॉट वीक, इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन देखो दिन भर तो सही रहती हैं चीज़ें, लेकिन जब वो सोचते हैं रात में कभी फ्री होते हैं, टाइम मिलता है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैक टू बैक उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत पेन देख लिया, बहुत सफरिंग देख ली है, इस तरह की एनर्जी है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 2 लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक की बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी दिखा रहा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे वो हमेशा एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, इन एंड आउट, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है,
एंड समहाउ आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि सीरियस मोड पे रहना और सीरियसली चीज़ें डील करना, एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो दोनों की एनर्जीज में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। एक बिल्कुल लोअर एनर्जी है, एक बिल्कुल अपर एनर्जी है, ठीक है। फिर भी इस एनर्जी को हम क्लेरिफाई करेंगे। बट समहाउ एक पर्सन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो कि बिल्कुल भी सीरियस मोड में नहीं था इस रिलेशनशिप में। वहीं दूसरा पर्सन ऐसा दिख रहा है जो इस रिलेशनशिप को बहुत एक्स्ट्रा ओवर सीरियसनेस के साथ डील कर रहा था, या फिर ये कहो कि बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी के साथ डील कर रहा था कि लाइक स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप में, जो कि समहाउ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बिकॉज लुक एट योर पार्टनर एनर्जी, कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अगर आप देखो तो। समहाउ ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है, स्टेबिलिटी की आती है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की आती है, तो वो चीज़ शायद आपके पर्सन में नहीं है। एंड उस चीज़ की वजह से जब बात एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की आ गई, या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में चीज़ें बढ़ने लगी, तो बैक कर लिया, इन्होंने बैक ऑफ किया, ठीक है। फिर भी लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच काफ़ी वर्बल आर्ग्यूमेंट भी हुई है। आर्ग्यूमेंट नहीं तो बातें तो हुई हैं डेफिनेटली, ठीक है, बहुत सारी कहा सुनी तो हुई है। किंग ऑफ सोर्ड, यस। देखो बात तो हुई है, बहुत सारी कहा सुनी हुई है, पूरी तरह से एक दूसरे को कट ऑफ किया है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, बहुत प्रोमिनेंट, एक स्ट्रॉन्ग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक मेजर जो चीज़ दिख रही है ना, वो यही दिख रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लोअर लेवल पे काम कर रही है, इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे काम कर रही थी आपके पर्सन की एनर्जी, एंड आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे काम कर रही थी। आप चाहते थे अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए था जिसके साथ आप होल लाइफ स्पेंड कर पाओ, बट इनके साथ ऐसा नहीं था। ये इतना सीरियस होके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, जिस वजह से इश्यूज आए हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। बट ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं है ये, डेफिनेटली जब ये सोचते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। बट इनके खुद के भी काफ़ी डार्क साइड है, जो शायद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस ही नहीं करी थी, ठीक है। बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे कही नहीं थी, जो इनकी खुद की भी डार्क एनर्जी है, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, कि आपके पर्सन फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड। ओके, सो गाइज ये तीनों कार्ड एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है डेफिनेटली, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जाके ट्रीट किया था, बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन इस इंसान को दिया था, ठीक है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
ये अब एक्शन नहीं ले पाएंगे, या इनको अब इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं करना है। विद द 6 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली ये मूव ऑन करने वाली एनर्जी में ही है। विद दिस 4 ऑफ कप्स इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हुई हैं, या फिर इनकी तरफ से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। और इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की। इस तरह की चीज़ें बन ही नहीं पा रही हैं। कई बार इन्हें ये लगता है कि इन्हें बात करनी चाहिए, ठीक है। इन्हें इन्हें आपसे कहना चाहिए। फीलिंग्स हैं इनके मन में ऑफ कोर्स, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। दूसरी चीज़ ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, इनको लग नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो समहाउ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन कोई भी एक्शन लेंगे। लेना चाहते हैं, कभी कभी बहुत मन भी होता है बात करने का, कहने का, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, बट नहीं, एट दी एंड वो मूव ऑन वाली एनर्जी ही दिख रही है। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, देखते हैं। नो, एंजल्स की तरफ से भी चीज़ें ठीक नहीं है। समहाउ नो का कार्ड आया है, ठीक है। थोड़ा रुक जाओ। सो दिस इज़ द रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट करी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया नहीं आया। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू।